मार्केट एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है। एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है जिसे समझना अभी इसी वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा कुछ बहुत ही गंभीर इशारे दे रहा है। तो चलिए अगले कुछ ही मिनटों में डिकोड करते हैं कि आखिर इंडियन मार्केट में ये भूचाल आया क्यों है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। निफ्टी 24,000 के नीचे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था जिसे मार्केट ने तोड़ दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो बेयर्स यानी मार्केट को नीचे ले जाने वाले अब ड्राइवर सीट पर बैठ गए हैं। मार्केट का सेंटिमेंट एक्सट्रीमली वीक है और सेलिंग प्रेशर हर तरफ से फील हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी गिरावट आई कहां से। देखिए, पिछले कुछ ही दिनों में FIIs यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मार्केट से पूरे 18,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। सोच के देखिए, 18,000 करोड़। और इसके जवाब में हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सिर्फ इसका आधा यानी 9,000 करोड़ ही अब्सॉर्ब कर पाए। तो ये जो गैप है, ये जो इम्बैलेंस है, यही मार्केट की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, मार्केट में एक लेवल था, एक ऐसी लाइन थी जहां ये डिसाइड होना था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। चलिए उस बैटलफील्ड को समझते हैं जहां पर बुल्स यानी मार्केट में तेजी लाने वाले ये जंग हार गए। और ये लेवल था 24,300 से 24,500 का। इसे मार्केट के लिए एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। बुल्स ने इसे डिफेंड करने की, इसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट का पूरा गेम प्लान ही बदल गया। आउटलुक पूरी तरह बेरिश हो चुका है और अब जो अगला सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है वो सीधा 21,500 से 22,000 के जोन में है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों हुआ। आखिर मार्केट के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, ऐसी कौन सी दरारें आने लगी थी जिसने मार्केट को इतना कमजोर कर दिया। और इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह थी IT सेक्टर का कोलैप्स। देखिए, TCS, इन्फोसिस, HCL, ये जो IT के जायंट्स हैं, इनके रिजल्ट्स ने मार्केट को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं और असर ये हुआ कि निफ्टी IT इंडेक्स 3200 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। और जब IT सेक्टर इतना गिरता है तो वो पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को अपने साथ नीचे ले जाता है। और यहीं पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बहुत ज़रूरी वार्निंग है। सबसे बड़ी गलती जो अभी की जा रही है वो है गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग डाउन करना, यानी गिरते शेयर को और खरीदना ये सोचकर कि एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। प्लीज़ ये गलती मत कीजिए, ये एक ट्रैप है। इस वक्त बहुत सारा रिटेल पैसा स्मॉल और मिड कैप्स में फंसा हुआ है और ये शेयर्स वीक हैंड्स में हैं। वीक हैंड्स मतलब वो लोग जो थोड़ी सी घबराहट में, पैनिक में अपने शेयर्स बेच देते हैं, जिससे गिरावट और तेजी से आती है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ग्लोबल पिक्चर को देखते हैं। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में इंडिया ग्लोबल मार्केट से बिल्कुल अलग थलग यानी डिस्कनेक्ट हो चुका है, और ये एक बहुत ही डेंजरस साइन है। ये साइड बाय साइड कंपैरिजन देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका है, ताइवान है, कोरिया है, जहां AI रेवोल्यूशन की वजह से मार्केट्स आसमान छू रहे हैं, और दूसरी तरफ है इंडिया, जो वर्ल्ड मार्केट से पूरे 20% अंडर परफॉर्म कर रहा है। साफ है कि दुनिया में जो AI की तेजी चल रही है, जो AI ड्रिवन रैली है, इंडिया उस पार्टी को मिस कर रहा है। और FIIs के इंडिया से निकलने की एक और बहुत बड़ी वजह है हमारा रुपया, करेंसी क्राइसिस। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और अब तो ये भी बातें हो रही हैं कि ये डॉलर के मुकाबले 100 का लेवल भी देख सकता है। अब इसे फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनके लिए ये डबल मार है। एक तो उन्हें स्टॉक्स में लॉस हो रहा है और दूसरा, जब वो अपना पैसा वापस डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें करेंसी में भी लॉस होता है। चलिए अब आपको एक इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव देते हैं, एक अंदर की बात बताते हैं। FIs जो ये बेच रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें इंडियन मार्केट खराब लग रहा है, ये उनकी प्रोफेशनल मजबूरी है। होता ये है कि इन फंड मैनेजर्स को रिलेटिव परफॉर्मेंस पर जज किया जाता है, मतलब उनका फंड बाकी फंड्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर उनका फंड सबसे बुरा परफॉर्मर हुआ तो उनकी जॉब खतरे में आ जाती है। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए वो मजबूर है इंडिया जैसे लूजिंग एसेट्स को बेचने के लिए। If you are finding this deep dive analysis helpful, make sure to like, share, and subscribe to our channel Wish 100 crore right now. And if you want to connect with us directly for learning and quick market updates, join our free WhatsApp group. You will find the link right on our channel page. तो अब इन सब के बाद आगे क्या?
हमारा पूरा एनालिसिस हमें एक ऐसे पॉइंट पर ले आया है, एक ऐसे चौराहे पर जहां मार्केट के सामने एक बहुत बड़ा फैसला है, एक ऐसी डायलेमा, एक ऐसी दुविधा जो आने वाले समय में मार्केट की दिशा तय करेगी। और यही है वो फाइनल सबसे बड़ा सवाल। मार्केट के पास दो रास्ते हैं। चॉइस नंबर 1, अभी एक कड़वी दवा पी ले, मतलब एक 6 महीने का पेनफुल लेकिन हेल्थी करेक्शन, ताकि अगले 8 साल के लिए एक सॉलिड सस्टेनेबल बुल रन की नींव रखी जा सके। या फिर चॉइस नंबर 2, 1-2 साल की झूठी अनहेल्थी रैली में चले जाएं, जिसका अंजाम आगे चल के एक बहुत बड़े क्रैश के रूप में होगा। तो फैसला ये करना है, क्या मार्केट शॉर्ट टर्म पेन के लिए तैयार है या फिर एक बड़े डिजास्टर को न्योता देना चाहता है? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सारा डेटा और एनालिसिस एक ही तरफ इशारा कर रहा है, मार्केट एक चौराहे पर है और ऐसे समय में कॉशन और स्ट्रेटेजिक पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। Disclaimer: We are not SEBI registered advisors. This video is for educational and learning purposes only. Please do your own research or consult your own financial advisor before taking any financial decision.